एक यूपीएससी एस्पिरेंट तैयारी करने के लिए गांव से शहर आता है और वो शहर में आकर देखता है कि यार इतनी ज़्यादा भीड़, इतना कंपटीशन है यहाँ। और यही सब देखकर वो एक दिन सोच में पड़ जाता है कि मैं कैसे कर पाऊँगा, ये सब कैसे हो पाएगा मेरे से। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी मोटिवेशन कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको सक्सेस दिलाएगी। आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट तैयारी करने के लिए अपने गांव से शहर आता है और वो शहर में आकर देखता है कि यार यहाँ तो इतने ज़्यादा कंपटीशन वाले लोग हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। जब उनका नहीं हो पा रहा तो मेरा कैसे होगा, कैसे होगा मेरा, यही वो बार बार सोचता है। और वो इसी सोच में पड़ जाता है कि मैं कैसे कर पाऊँगा, ये सब कैसे क्लियर कर पाऊँगा, कैसे हो पाएगा मेरे से। यकीनन मानो जब वो सब ये सोचता है तो उसे याद आता है कि नहीं, मैं अपने घर को, अपने गांव को त्याग कर शहर आया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तैयारी करनी है तो करनी है। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, लेकिन 4 बार में तो क्लियर होगा। यकीनन मानो वो यही सोचते सोचते बहुत कुछ अपने माइंड में ऐसी मोटिवेट बातें सोच लेता है, उसको पढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, वो अपने माइंड में इतनी मोटिवेटेड बातें सोचता है कि वो खुद को अपने आप एनर्जेटिक महसूस करने लगता है और उसके चेहरे में एक अलग सी हंसी आ जाती है और मुस्कुराहट छा जाती है उसके चेहरे में। और फिर वो कुछ नहीं, फिर से लग जाता है अपनी तैयारी में। वो सोचता है कि यार लोग नहीं कर पाए जो वो मैं करूँगा। और आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे ना, वो अपनी तैयारी करने के लिए इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि ना उसको भूख नींद कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो सब कुछ छोड़ देता है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें त्याग देता है और यूपीएससी सिर्फ त्याग मांगती है। अगर आपको यूपीएससी में सक्सेस होना तो त्याग देना बहुत ज़रूरी है। और वो त्याग होगी आपकी नींद की, आपकी भूख की, आपके इंजॉय की। और वो ये तीनों बातें को फॉलो करता है। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो फिर से वही सोच में पड़ जाता है कि यार ना हो पाएगा मेरे से, कहाँ मैं आके फंस गया। लेकिन नहीं, वो फिर जब सोचता है मैं गांव से आया हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूँ, अपने घर को छोड़ के आया हूँ, मैं अपनी सारी इंजॉय, अपने दोस्तों और अपनी नींद भूख तक को छोड़ चुका हूँ, तो फिर क्यों ना होगा। फिर वो अपने तैयारी में फिर से पुनः लग जाता है और इस तरह तैयारी करते करते उसके पेपर का टाइम नज़दीक आ जाता है और उसके चेहरे में एक अलग सी हंसी छाई रहती है, क्योंकि वो खुद से मोटिव होता है। किसी और को उसको मोटिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद से मोटिव हो जाता था कि क्या हो गया, अगर मैं ये ना कर पाऊँगा तो क्या बीतेगी मेरे माँ बाप पर, कैसे सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में, क्या क्या कहेंगे गांव वाले कि बड़ा आया, गांव गया, गांव छोड़कर शहर गया था तैयारी करने के लिए और शहर से क्या लेके आया, कुछ नहीं, जो घर का पैसा था वो भी बर्बाद कर आया। यही सोच सोच कर वो खुद को मोटिव करता था। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, एक दिन वो यूपीएससी में टॉप कर जाता है। और ये कोई एक बार, दो बार, 3 बार में नहीं, वो पहली बार में ही यूपीएससी टॉप कर जाता है। जी हाँ, वो पहली बार में ही यूपीएससी टॉप कर जाता है। और उसके टॉप करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या था? उसके माँ बाप का दिन, उसके वो गाँव और उसकी वो सोच, वो सब उसको इतना ज़्यादा अंदर से मोटिव कर देती थी ना कि कुछ भी हो जाए, कितना भी निराशा क्यों ना हो जाए, कितनी भी उदासी उसके मन में क्यों ना छा जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद खुद को अपने आप में इस तरह मोटिवेट कर लेता था, उसको किसी और के मोटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने लगता था। अगर आप लोगों को भी इसी तरह अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है ना, तो इन्हीं सब चीज़ों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे ही नहीं बन जाते हैं आईएएस IPS, उनको कई रातों तक जागना पड़ता है, कई चीज़ें छोड़ना पड़ता है, उनको अपने लाइफ की हर एक खुशी को त्यागना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्हें अपने घर, अपने माँ बाप को भी छोड़कर जाना पड़ता है तैयारी करने के लिए बाहर, तभी जाकर वो अपने आप में एक यूपीएससी एस्पिरेंट बन पाते हैं। और जब वो यूपीएससी क्लियर कर टॉप कर घर आते हैं ना, तो उनके माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और गर्व से चौड़ा होकर पूरे गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ, आपका बेटा जरूर कामयाब होकर लौटा है। तो आप लोग भी शहर जाइए अगर तैयारी करने के लिए, तो सारी चीज़ें भुलाकर बस अपने आप में अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं
तो खुद से मोटिव लीजिए, किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको मोटिव होने के लिए। जय हिंद दोस्त।